श्री राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं। कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन सबई जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी। करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र कथा की तैयारी करने का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। जीवन में ऐसा सद्सौभाग्य बड़े ही कृपा के बाद प्राप्त होता है। यही सर आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। हम सब पर श्री राम भद्र सरकार की महती कृपा हुई कि हमारे मन में ऐसे पावन कथा को सीखने का समझने का सुंदर मन में संकल्प उठा और माँ जानकी की कृपा से वह अवसर भी उपस्थित हो गया जब हम इस राम चरित्र के सुंदर चरित्र चौपाइयों को हम सुनकर सीख रहे हैं। कल बड़े ही पावन प्रसंग पर हम सबने प्रवेश किया। माता पार्वती भगवान शंकर जब एक स्थान पर बैठ गए सुखपूर्वक तो माता पार्वती यह अवसर देख करके बड़ी प्रसन्न हुई और पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पही मातु भवानी। तो वह कहाँ जाती हैं? बोले भगवान शंभुनाथ के पास। और शंभुनाथ ने जब देखा तो जानी प्रिया आदरुअति कीन्हा। बाम भाग आसनो हर दीन्हा। उन्होंने माता पार्वती का सम्मान किया, आदर किया और अपने वाम भाग में आसन दिया। अब कल भी हम सब चर्चा किए थे कि घर में जो स्त्री है वह देवी का रूप है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहां पर देवताओं का वास होता है। तो जहां पर इनका आदर सत्कार होगा वहीं पर श्री राम जी के कथा चरित्र का जन्म होगा। क्योंकि जहां पर सम्मान नहीं होता वहां पर कभी भी जो है ऐसे
सात्विक कथा, सत्संग या धार्मिक अनुष्ठान कभी भी नहीं हो पाते। और संसार के सभी नर नारियों को इस प्रसंग से सीख लेना चाहिए कि पति पत्नी के मध्य कैसी चर्चा हो। देखिए, जैसे माता पार्वती भगवान शंकर के मध्य चर्चा हो रही है कि उस चर्चा से प्रकट हो कथा, ऐसी चर्चा मत करिए कि व्यथा प्रकट हो। भगवान शंकर से निवेदन करती हैं कि हे स्वामी, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले हाँ देवी, जितने प्रश्न हो आपके सब आप सामने रखिए। हे नाथ, यह बताइए कि जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो और वह दुखी रहे, क्या यह ठीक है? भगवान शंकर ने कहा नहीं देवी, यह तो ठीक नहीं है। क्या जो है बात है, आप कहिए स्पष्ट। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, मैं पूर्व में सती रूप में जब आपको प्राप्त हुई पत्नी के रूप में, तो मेरा प्रश्न उसी समय का है, लेकिन उस समय मेरे प्रश्न में संशय था। अब मेरे प्रश्न तो वही है, लेकिन अब संशय नहीं, अब जिज्ञासा है। याद रखिएगा सज्जनों, संशय का अंत होता है और जिज्ञासा का समाधान होता है। संशय किया कि ये राम कैसे हो सकते हैं, राम के रामत्व पर, राम के ब्रह्मत्व पर जब संशय हुआ तो देवी को अपना शरीर त्यागना पड़ा। दक्ष के, अपने पिता के घर जाकर के यज्ञ में उन्होंने अपने शरीर को जो है छोड़ दिया, जला करके भस्म कर दिया। अब पुनः वही पर्वत पुत्री पार्वती के रूप में और दारुण तप करने के बाद भगवान शंकर को पाई है। इसलिए कहती हैं कि प्रभु, प्रश्न तो पिछले जन्म का ही है, लेकिन अब जिज्ञासा के साथ है, संशय के साथ नहीं है। प्रश्न क्या था कि हे नाथ, राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, वह ईश्वर कैसे हो सकते हैं, वह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर वह ब्रह्म है तो वह ब्रह्म जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हुए, और सगुण होकर के उन्होंने कैसी कैसी लीला की, यह पूरा वृत्तांत आप मुझे सुनाइए। क्योंकि मैंने सुना है ब्रह्म निर्गुण होता है, ब्रह्म निराकार होता है, ब्रह्म अव्यक्त होता है, ब्रह्म विराट होता है, ब्रह्म सबके उर में वास करता है। तो यदि फिर राम ब्रह्म है तो निर्गुण होकर के वह सगुण कैसे हुए, निराकार होते हुए वह साकार कैसे हुए, जो अव्यक्त परमात्मा है वह व्यक्त कैसे हुआ, जो विराट है वह सूक्ष्म कैसे हुआ, जो सबके उर में रहने वाला परमात्मा है वह किसी के उदर में कैसे रहा, और जो अखिल कोटि ब्रह्मांड को रचने वाला है वह किसी के घर बेटा बन करके कैसे जन्म लिया, यह कथा सुनाइए। उन्होंने यहाँ पर संपूर्ण राम कथा का बीज बो दिया। हे प्रभु, यदि राम ही ब्रह्म है तो राम जी के जन्म की कथा मुझे सुनाइए। उनके जन्म के बाद कैसी कैसी लीला हुई, कैसे वह गुरुकुल में गए, किस प्रकार उनका विद्या अध्ययन हुआ, किस प्रकार वह वनवास में गए, कैसे विवाह हुआ, ये सब पूरा वृत्तांत बतलाइए। और आकर के पुनः राम राज्य की स्थापना कैसे किए। और इस बीच में कुछ भूल गई हूं पूछने के लिए, तो है कृपा करके आप अपने से कह दीजिए। क्योंकि कई बार हम सब बहुत सारे जिज्ञासा प्रश्न लेकर के जाते हैं और पूछने में तन्मय हो जाते हैं तो भूल जाते हैं कुछ प्रश्न। इसीलिए निवेदन कर दिया कि हे नाथ, हो सकता है मैं भूल गई हूं अज्ञानवश, तो आप कृपा करके मुझे वह प्रसंग भी सुनाइएगा जो मैं पूछ नहीं पाई। और अंत में यही कहा, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाह शैल कुमारी।
शैल कुमारी, शैल यानी पर्वत, पर्वत पुत्री है पार्वती। तो कहती हैं कि प्रभु, जो कथा सबके लिए कल्याणकारी हो, जो कथा सबका मंगल करने वाली हो, आप वही कथा कहिए जो सब जीवों का उद्धार करने वाली हो। महादेव जैसे ही यह लोक मंगल वाला प्रश्न सुने, वैसे ही महाराज गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। महादेव जो है उनके नेत्र बंद होने लगे और समाधि में जाने लगे। देहाभिमान शून्य हो गया, देह का भान नहीं रहता भोले बाबा जब कथा करते हैं। और भगवान शंकर जो है समाधि में प्रवेश कर गए। समाधि शब्द यह योग मार्ग का है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र की रचना की। उन्होंने योग के 8 अंग कहे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये समाधि अंतिम सीढ़ी है योग की। भगवान शंकर की जो समाधि लगी है यह भजन समाधि है, यह भक्ति मार्ग की समाधि है। भगवान श्री राम जी की समस्त लीलाएं हृदय पर चलने लग गईं। देखिए, समाधि पर अगर हम साधारण तरीके से समझने का प्रयास करें तो समाधि में एक पार्ट सम है, दूसरा धी है। सम यानी समान, धी यानी बुद्धि। जिसकी बुद्धि बराबर हो वही उसको समाधि कहते हैं। यानी बराबर का तात्पर्य, यानी बुद्धि में किसी भी प्रकार का अवसाद ना रहे। और यह सम शब्द की बड़ी विशेषता है। यह हिंदी साहित्य में जिसके भी पहले लग जाता है वह महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे समाधि, संबंध, समधि, समाधान, सम्यक, है ना। इस प्रकार कई जो है समपूर्वक शब्द प्रचलित है। तो यह जो भगवान शंकर की समाधि है यह भजन पूर्वक समाधि है। यह वही समाधि है जो ब्रज गोपियों की रहती है, जो निरंतर ठाकुर जी की प्रियतम सरकार की लीला जो है हृदय पर चलती थी। महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र प्रकट हो आए। केवल भगवती पार्वती जी के प्रश्न करते ही प्रेम के कारण उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से जल की धारा बह चली। ये है भक्ति। हर ही साराम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। देखिए, फिर से राम कथा चरित्र की महिमा यहाँ पर बताई गई है। हर ही रामचरित सब आए, राम जी की चर्चा या राम संबंधी प्रश्न को सुनते ही प्रेम मगन हो गए भगवान शंकर, रोम रोम पुलकित हो गए। रघुनाथ जी का रूप हृदय पर प्रकट हो गया और उस रूप का दर्शन करके परमानंद में खो गए भगवान शंकर। अमित सुख पावा। तो भगवान की कथा यह अमित सुख देने वाली है। बंधु माताओं, 2 घड़ी तक तो ऐसे भगवान खोए ध्यान समाधि में कि उनको अपने तन की सुध ना रही। उसके बाद अपने मन को बाहर खींचा और प्रसन्नचित होकर के रघुनाथ जी की कथा कहने लगे। यहां पर एक बात और है, ध्यान देने वाली बात है कि जब संसार में हम देखते हैं कि जब कोई प्रश्न पूछा और उसका जो कोई उत्तर दे दिया तो उसका धन्यवाद प्रश्न पूछने वाला देता है कि धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया है।
लेकिन यहां पर आप देखेंगे, पाएंगे कि यहां उल्टा हो रहा है। प्रश्न पूछ रही हैं माता पार्वती और उत्तर दे रहे हैं भगवान शंकर। तो नियम तो यह था कि माता पार्वती धन्यवाद करती, धन्य है प्रभु, आपने मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। लेकिन यहाँ पर उल्टा विपरीतता देखने को मिल रही है। जैसे ही प्रश्न किया माता भवानी पार्वती ने श्री रामचरित्र संबंधी प्रश्न, वैसे ही प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने पार्वती मैया का धन्यवाद किया, और एक बार नहीं, दो दो बार धन्यवाद किया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, हे देवी आप धन्य हैं, धन्य हैं, आपके समान कोई उपकारी नहीं मेरा। अरे उपकारी क्यों, आपने जो मेरे परम प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में प्रश्न किया, उनके कथा के विषय में पूछा। यह प्रभु श्री रघुनाथ जी की कथा सब लोगों को पावन करने वाली है, सबका उद्धार करने वाली है। यहां से शिक्षा मिलती है कि जब हम महापुरुषों के पास जाएं, गुरुजनों के पास जाएं, तो उनके पास हम प्रश्न रखें जगत कल्याण, जिससे सबका भला हो, आत्म कल्याण। क्योंकि ऐसे प्रश्न की महापुरुष बड़ी प्रशंसा करते हैं, और हम प्रश्न लेके तो जाते हैं, है ना। हम भी जाते हैं तो कई प्रश्न होते हैं कि महाराज जी बेटा ये पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा कुंडली देख लीजिए आगे क्या है। बेटी का थोड़ा बस ये क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये एग्जाम बार बार, क्या दिक्कत है, थोड़ा देख लीजिए, बता दीजिए। दुकान नहीं चल रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, घर में परेशानी रहती है। अरे भैया, ये सब जो है सांसारिक प्रश्नों से केवल संसार का ही समाधान मिलेगा। स्वयं के जीवन का समाधान चाहिए तो भगवत संबंधी प्रश्न करना पड़ेगा, आत्म कल्याण संबंधी प्रश्न करना पड़ेगा। और ऐसे ही महापुरुष प्रश्नों की बड़ी प्रशंसा करते हैं। हम सबने पाया, भागवत महापुराण हम सबने सीखा, श्रवण किया, तो उसमें महाराज परीक्षित ने भी जो प्रश्न किया वो स्वयं के लिए कोई स्वयं का उनका पर्सनल प्रश्न नहीं था। उन्होंने यही कहा जो सर्वथा म्रियमाण है, सर्वथा म्रियमाणाय, उसको क्या करना चाहिए। तो यहां पर भी पूछ रही हैं भगवान श्री रघुनाथ जी के चरित्र। तो रघुनाथ जी के चरित्र तो सबका मंगल ही करने वाले हैं। भगवान शंकर इसीलिए प्रसन्न होकर के दो बार धन्यवाद किए, एक बार नहीं। उन्होंने कहा कि हे देवी तुम्हारे द्वारा किया गया यह जो प्रश्न है ना, ये सबका मंगल करेगा। अरे दो गंगा संसार में सबको जो है पावन करती हैं, एक भागीरथी गंगा और दूसरा यह भगवान की कथा रूपी गंगा। उन्होंने कहा कि जो भागीरथी गंगा है इसका लाभ लेने के लिए लोगों को चल करके जाना पड़ता है, लेकिन हे देवी तुम्हारे द्वारा किया गया यह जो प्रश्न है, यह जो राम कथा रूपी गंगा है, यह लोगों के घर घर जा करके और उनके जीवन का कल्याण करेगी, उनके परिवार का कल्याण करेगी, उनका उद्धार करेगी। इसलिए देवी तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। और देवी आपने जो प्रश्न किया कि सगुण निर्गुण कैसे हो सकता है, या सगुण निर्गुण या निर्गुण सगुण कैसे हो सकता है, तो उस विषय में बड़ा ही ज्यादा इसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शंकर ने बड़ा सरलता से इस विषय में यहां पर अपना मत रखा है।
और प्राय हम सबकी भी यही स्थिति है। हाँ, क्योंकि हम सब जो जितने भी सत्य सनातन वैदिक धर्म हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो सबके सामने कुछ जो दूसरी प्रकृति के जीव हैं, मनुष्य हैं, वह क्या कहते हैं कि अरे महाराज, आपके इसमें तो समझ में नहीं आता, कितने देवता हैं, कितने देवी हैं, क्या है, कभी कोई निर्गुण कहता है, कोई सगुण कहता है क्या कुछ समझ में ही नहीं आता। अरे दूसरों की बात छोड़िए, हमने ऐसा देखा है कि हमारे हिंदू धर्म के ही ऐसे ऐसे महापुरुष पड़े हुए हैं जो महाराज इतने भटके हुए हैं, थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं रखते और अपने ही धर्म की वह जो है बुराई करने लग जाते हैं। तो हमको समझना पड़ेगा, ये सगुण निर्गुण ये उलझने वाली बात नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं देवी, सागुन ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अरे आगुन अरुण अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। देवी, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित वेद सभी ऐसा कहते हैं। अरे जो निर्गुण निराकार है, जो अजन्मा है, वही महाराज भक्तों के लिए लीला चरित्र करने के लिए वही सगुण रूप लेकर के आता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज यहीं तक। आज मंगलवार भी है, रामचरित्र का जो है मानस जी का ही पाठ प्रारंभ हो गया है। साउंड आदि थोड़ी ज्यादा आवाज होने लग गया है और हाजिरी हमको भी वहां थोड़ा लगाना पड़ता है मंगलवार के दिन, सबकी इच्छा रहती है। तो अब बारी बारी से सब लोग रामचरित्र के जो चौपाई याद किए हैं उसको सुनाइएगा, है ना। हम सुनेंगे और फिर वक्तव्य शुरू करिएगा, हम सुनते रहेंगे और वहां फिर मंदिर भी थोड़ा जाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले जय जी हैं, शाम्भवी जी हैं, और इंदु पराशर जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, नीरज जी हैं, उद्धव जी हैं, अवध बिहारी जी हैं। चलिए, स्वागत है आपका। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, कोई बात नहीं, सुंदर कांड हो रहा है तो नीरज जी सुनते रहिए आप। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। जोरि पान प्रभु कीनी प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कई बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेले फिरई के हेतु। गुरु जी राधे राधे, बहुत प्रणाम। सुंदर। जय जी राधे के राधे गुरु बाद। जी। हाँ, नेहा पाठक जी सुनाइए। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। आगे सुनाइए, इंदु पराशर जी हैं, तनु इस शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। जो तुम्हरे मन अति संदेह हो,
तो किमि जाई परीक्षा ले हूँ। बटु विश्वास अचल निज धर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। होई सोई जो राम रचि राखा। को करि तर्क बड़ा वही साखा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। हाँ जी तनु शर्मा जी। जो जोरी पानी प्रभु कीने प्रणामो। पिता समेत नीन निज नामो। कयहु बहोरी कहाँ वृष के तू। विपिन अकेली फिरौ केहु हेतु। जहाँ चित भई तहाँ प्रभु आसीना। सेबहि सिद्ध मुनीस प्रभीना। कछु न परीक्षा लीन गोसाई। कीन प्रणामो तुम रही नाई। तब शंकर दे कहु धरि ध्याना। सत्य जो कीन चरित सब जाना। श्री राम जय राम। श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। हाँ सीताराम। प्रणाम गुरु जी। सुनाइए सुनाइए। जी। जीव पद कमल नहीं रति नाही। राम हिते सपने न छुहाई। पार्वती भल अवसर जानी। गाय शंभो पहि मातु भवानी। जानी प्रिया दरियत हीना। बाम भागे आसन हर दीना। प्रणाम जी। और कौन है? उद्धव जी, जी शांभवी जी। जी गुरु जी प्रणाम। चरण स्पर्श। ठीक है महाराज जी। मैं अच्छा हाँ बोलिए, आप बोलिए बोलिए। जी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। तुम देखी सीता मृग नयनी। जोरी पाणी प्रभु की प्रणाम। पिता समेत लीन निज नाम। कहु बहोरी कहाँ वृष केतु। विपिन अकेली फिरहु कहु हेतु। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ उद्धव महाराज जी मैं हाँ जी। सीताराम महाराज जी जय श्री राम। सीताराम। शिव ही शंभु गण करही सिंगारा। जटा मुकुट ही मौरु संबारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला। तन विभूति पटके हरि छाला। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। नयन तिनि उपवीत भुजंगा। सीताराम महाराज जी। ठीक है।